आज मैं आपसे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के बारे में बात करने वाला हूं और ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको लेकर के मन में बहुत सारे सवाल होते हैं कि यह सब्जेक्ट टफ है, हमें समझ में नहीं आता है, हम इसे स्टार्ट नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो हमारा मैथमेटिक्स के ऊपर है कि अगर आपको मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम होती है और आपको ऐसा लगता है कि यह एक टफ सब्जेक्ट है और आप भी इस परसेप्शन को लेकर के चलते हैं कि जो मैथमेटिक्स का फॉर्मूला हम लोग मजाक में कहते थे कि मेरी आत्मा तुम्हें हमेशा सताएगी, अगर आप इस परसेप्शन को सोचते हैं कि मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, तो आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं कि अगर आपको मैथमेटिक्स नहीं आती है तो आपको किस तरह से शुरुआत करनी है और आप भी एक अच्छे मैथमेटिशियन के पद पर कहीं ना कहीं आप भी एक अच्छे मैथमेटिशियन हो जाएंगे। अपने सब्जेक्ट पर आपको कमांड होगा और बहुत ही जल्द जो सब्जेक्ट आपको नहीं आता है वह सब्जेक्ट आपका फेवरेट सब्जेक्ट बनने वाला है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको मेरी कई बातें समझ में आएंगी। देखिए दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि जो मैथमेटिक्स होती है वो हमारी 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस के अराउंड रिवॉल्व करती है और वह हमारे होते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। चैप्टर कोई सा भी हो, कॉन्सेप्ट कोई भी हो, हम इन 4 ऑपरेशंस के बिना मैथमेटिक्स की कल्पना नहीं कर सकते, मैथमेटिक्स के बारे में सोच नहीं सकते। तो सबसे पहले आपको करना यह है कि आपको इन 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस पे कमांड करना है। कहने का मतलब आपको अपनी कैलकुलेशन को तेज करना है, क्योंकि मैथमेटिक्स एक बहुत ही कैलकुलेटिव सब्जेक्ट है और हम कहीं ना कहीं कैलकुलेशन से भागते हैं। तो इसके लिए आपको इन 4 ऑपरेशंस पे कमांड करनी है और वह कैसे करनी है मैं आपको बताता हूं। देखिए, आपको रोज कम से कम 10 to 15 क्वेश्चंस आपको कैलकुलेशन वाले करने हैं, जिसमें कि लंबा एडिशन हो, आपको लंबे मल्टीप्लिकेशन करने हो, आपको स्क्वायर्स याद हो, क्यूब्स याद हो। कम से कम आप 30 तक स्क्वायर और क्यूब इतना जरूर याद कर लें ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। ये आपको चीजें याद होनी चाहिए जिससे कि आपका कैलकुलेशन तेज होता है। अगर हम बात करें मेंसुरेशन चैप्टर की, अलजेब्रा में, ऐसे बहुत सारे लीनियर इक्वेशंस में, ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स हैं जिनमें कॉन्सेप्ट के साथ साथ बहुत अच्छी और एक्यूरेट कैलकुलेशंस की डिमांड की जाती है। डेसिमल चैप्टर की बात करें, फ्रैक्शंस की बात करें, तो दोस्तों जनरली हमारा एम होता है कि हम सही कैलकुलेट करते हुए अपने आंसर पर पहुंचे। तो आपको यही करना है कि आपको कैलकुलेशन पे बहुत मेहनत करनी है। अगली बात आती है कि स्टार्ट कैसे करें। देखिए, अगर आप मैथमेटिक्स में इस तरह से स्टार्ट करते हैं कि आपको चैप्टर दिया गया और आप चैप्टर के डायरेक्ट एक्सरसाइज पर चले गए, तो ऐसा करने से बचें। देखिए, ये आप तब कर सकते हैं जब आपके पास चैप्टर की अच्छी खासी समझ हो और आप अच्छा खासा आपको चैप्टर समझ में आता हो, तब आप डायरेक्ट एक्सरसाइज पर जा सकते हैं। और वो भी फर्स्ट टाइम पर आप बिना कॉन्सेप्ट, फॉर्मूले और थ्योरी को जाने आप जा नहीं सकते। इसलिए आपको स्टार्टिंग करनी है कि आपको चैप्टर की थ्योरी पढ़नी है। और देखिए, करना यह है, जो चैप्टर की थ्योरी आपको दी रहती है एक्सरसाइजेस से पहले, उनके थ्योरीज, कॉन्सेप्ट को पहले आपको समझना है। जैसे आप किसी लिटरेचर बुक को पढ़ते हैं या किसी भी अदर बुक को पढ़ते हैं, उस तरह से आपको मैथमेटिक्स की थ्योरी पर कमांड करना है। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आपका मैथमेटिक्स बहुत अच्छा हो जाएगा। साथ ही साथ आपको चैप्टर की पूरी समझ आ जाएगी कि चैप्टर में क्या क्या हमें पढ़ना है, क्या क्या चीजें मैंने सीखी, कौन कौन सी चीजें इस चैप्टर में है, क्या क्या कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले डोंट निगलेक्ट द चैप्टर थ्योरी। चैप्टर की थ्योरी को आपको निगलेक्ट नहीं करना है, उस थ्योरी को पढ़ना है। उस थ्योरी से आपकी अंडरस्टैंडिंग बनेगी और कहीं ना कहीं आप एक्सरसाइज में जो ट्रिकी क्वेश्चंस होंगे उनमें उन कॉन्सेप्ट का यूज करके आप क्वेश्चंस को बहुत सरल बनाएंगे। अगली बात आती है, बुक में आपके एग्जाम्पल जरूर दिए होते हैं। आप कोई भी बुक पढ़ते हैं, एनसीईआरटी, आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल, किसी भी किताब को आप यूज करते होंगे, किसी भी किताब को आप पढ़ते होंगे, तो हर चैप्टर में आपको एग्जाम्पल्स दिए होते हैं। अब बात आती है कि अभी आप स्टार्टिंग फेज में हैं, तो आप एग्जाम्पल्स को पहले सॉल्व करें और फिर एक्सरसाइज में क्वेश्चंस को फाइंड आउट करें। एग्जाम्पल्स पर ही बेस्ड होते हैं, तो आपको इस बात का ध्यान देना है कि जो आप एग्जाम्पल्स कर रहे हैं उन पर बेस्ड क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में खोजना है, आपको उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है जो एग्जाम्पल से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको देखेंगे कि आपको एग्जाम्पल के साथ साथ एक्सरसाइज की आप 60 to 70% क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन एग्जाम्पल पे बेस्ड होते हैं या फिर एग्जाम्पल से इजी होते हैं। आप किसी भी बुक को देखोगे उसके एग्जाम्पल के क्वेश्चंस एक्सरसाइज से बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं। अगर मैं एनसीईआरटी की बात करूं तो ये चीज आप ऑब्जर्व भी करते होंगे कि एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में आपको एक ही एग्जाम्पल में 3 से 4 कॉन्सेप्ट दिए होते हैं जो आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन में सॉल्व करने को आपको मदद करते हैं। अब बात आती है
कि हमने सारी चीजें कर ली, ये तो हमारे बिगिनर्स स्टेप है, किस तरह से अपनी मैथमेटिक्स को शार्पन करें, किस तरह से अपनी मैथमेटिक्स को और अच्छा करें। तो देखिए इसके लिए आपको डेली टारगेट बनाना होगा। डेली टारगेट का तो समझ लीजिए, अगर मान लीजिए आपके पास 20 डेज हैं, आज से आपका एग्जाम 20 डेज बाद है, या फिर आपका एग्जाम 1 महीने बाद है, 2 महीने बाद है, अगर आपके पास मैं मानता हूं 500 क्वेश्चंस हैं, तो आप ज्यादा नहीं कि आपको एक बार में ही सारे लगाने, 100 में बांटिए, आप छोटे छोटे टास्क में बांटिए। आप 25 क्वेश्चंस पर डे अगर आप इस तरह से कर रहे हैं तो आप 20 डेज में 500 क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आपने 500 क्वेश्चन सोचे तो आप पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको टफ लगेंगे, ट्रिकी लगेंगे, उन क्वेश्चंस को पहले मार्क करिए। सबसे बड़ी बात होती है कि हम मैथमेटिक्स में हमारा इंटरेस्ट क्यों नहीं होता। देखिए उसका रीजन ये होता है कि अगर हमारे पास 10 सवाल हैं तो 10 सवाल में हमने 7 सवाल लगा लिए, तो हम ये नहीं देखते कि मैंने 7 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। मैं वो देखता हूं कि 3 क्वेश्चंस मुझे नहीं आ रहे हैं, मैं ये नहीं कर पा रहा हूं, इसलिए बहुत टफ है, अब मैं इस चैप्टर को नहीं पढ़ूंगा, अब मैं इस सब्जेक्ट को ही नहीं पढ़ूंगा। ये अप्रोच सरासर गलत है आपका। आपको ऐसा नहीं सोचना है। आपने 7 क्वेश्चंस किए हैं, उस पे आप खुश होइए कि हाँ आपने 7 क्वेश्चनों का जवाब सही से दिया है। बचे हुए 3 क्वेश्चनों पे आप अपनी और थ्योरी ऑन अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे और इन क्वेश्चंस को भी आप सॉल्व कर पाएंगे। तो इसलिए जब भी कोई क्वेश्चन फंसे तो वहां रुकिए मत, उसके नीचे वाले क्वेश्चंस को आप सॉल्व करते जाइए। जो आपसे बनते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में, सेकंड अटेम्प्ट में, उनको करिए। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो आपको 1-2 अटेम्प्ट के बाद आप लगा पाओगे और आपका अंत में रिजल्ट 10 on 10 होंगे। तो आप इसीलिए ध्यान रखें इस बात को कि आपको उन क्वेश्चंस पे रुकना नहीं है जो आपको नहीं आते, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस गिराएंगे। कॉन्फिडेंस को आपको अपने आप को ऊपर रखना है। अगली बात आती है कि किस टाइमिंग पर मैथमेटिक्स को सॉल्व करें। देखिए मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपसे अलर्टनेस की, क्विकनेस की और एक्यूरेसी की डिमांड करता है। तो अगर आपको दिक्कत होती है, आप कोशिश करें कि जिस टाइम आपको बहुत ज्यादा नींद आती है, जिस टाइम आप अलर्ट महसूस नहीं करते, उस टाइम आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए करना क्या है आपको कि जब आपको लगेगा नींद आ रही है, आपको आप लेथार्जिक महसूस कर रहे हैं, तो मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको न्यूमेरिकल्स, डाटा, फैक्ट, सारी चीजें आपको कहीं ना कहीं अलर्ट करेंगी। तो अगर आप इस टाइम पे भी सॉल्व करते हैं तो मैथमेटिक्स आपके लिए एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होगी और अपने टास्क को भी आप पूरा कर पाएंगे। अगली बात आती है कि एग्जामिनेशन के लिए क्या स्ट्रेटेजी हो। देखिए एग्जामिनेशन के लिए आपको 3 चीजें करनी होती हैं। आपको 3 इंग्रेडिएंट अपने स्ट्रेटेजी में शामिल करना है। वो है आपकी बेसिक किताब, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और जो लेटेस्ट सैंपल पेपर है उनको अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो आप मैथमेटिक्स में एक बेताज बादशाह हो जाएंगे। आपको पूरे के पूरे अंक वहां पर मिलने से कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि दोस्तों यही जनरल स्ट्रेटेजी सभी टॉपर्स यूज करते हैं, यही आपको भी करना है। लेकिन आप अभी बिगिनर स्टेप में हैं तो पहले बिगिनर स्टेप को आप सॉल्व करिए। उन स्टेप्स को फॉलो करने के बाद आपके अंदर खुद इतना कॉन्फिडेंस आएगा कि आपको मैथमेटिक्स में स्कोर करने की स्ट्रेटेजी आप खुद से बनाओगे और खुद इस सब्जेक्ट में एक चैंपियन बनकर उभरोगे। अब बात आती है कि पकड़ कैसे बनाए सब्जेक्ट पर। तो देखिए सबसे पहले अगर मैथमेटिक्स की बात करूं तो मैथमेटिक्स में आपके पास थ्योरम्स, एक्सियम्स, फॉर्मूलेज, ऐसी सारी चीजें होती हैं, इनको आप डिराइव करना सीखें। अगर आप मैथमेटिक्स के फंडामेंटल को समझना चाहते हैं, आप इन फॉर्मूलेज को डिराइव करना सीखें, आप ज्यादा से ज्यादा इन फॉर्मूलेज की समझ बढ़ाएं। इसके लिए आपको थ्योरम्स को डिराइव करना होगा, थ्योरम्स को पढ़ना होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैथमेटिक्स में आपके सारे क्वेश्चन गलत ना हो, आप कॉन्सेप्चुअल स्टडी करें मैथमेटिक्स में, तो आपको ये स्टेप्स फॉलो करने होंगे। जो फॉर्मूले पे बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को लगाइए, फॉर्मूलेज को एक जगह लिख के रखिए, बार बार रिवीजन करते जाइए। इससे आपका सब्जेक्ट के प्रति इंटरेस्ट बढ़ेगा, झुकाव बढ़ेगा। और जब आप मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट ला देंगे तो मैं आपसे यकीन के साथ कहता हूं, इस वीडियो को खत्म होने के बाद आप ये महसूस करेंगे कि अगर आपने इन स्टेप्स को फॉलो किया तो आपको मैथमेटिक्स से ज्यादा इंटरेस्टिंग और डायनेमिक और अच्छा सब्जेक्ट आपको कोई लगेगा ही नहीं। ऐसा हो जाएगा आपके साथ कि आप मैथमेटिक्स को छोड़ करके और सारे सब्जेक्ट पे कम ध्यान देना शुरू कर दोगे, जो कि गलत दिया। आप सब पे प्रॉपर टाइम दिया करिए, लेकिन मैथमेटिक्स में आपको इंटरेस्ट बनाने का यही कुछ तरीके थे जो आपको फॉलो करने हैं। अगर उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को जरूर टैप करिएगा। दोस्तों मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।